हेलो गाइस, अगर आप इंडियन बैंक के कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि किस तरीके से इंडियन बैंक का कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म को फिलअप किया जाता है, किस खाका में क्या चीज़ लिखना होता है, इसी वजह से आप YouTube के अंदर सर्च किए हैं कि इंडियन बैंक का कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म किस तरीके से फिलअप किया जाता है। और अगर हमारे वीडियो में क्लिक किए हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आए हैं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मोबाइल की स्क्रीन में ले जा करके इस फॉर्म को किस तरीके से, किस खाका में क्या चीज़ आपको लिखना है, ये सारे डिटेल्स आपको सिखाने वाला हूं कि इंडियन बैंक का कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म किस तरीके से फिलअप किया जाता है। इसका जो मेन रीज़न है, इसमें अगर आप न्यू एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं या आपका एटीएम कार्ड खो गया है या तो आपका एटीएम कार्ड डैमेज हो गया है या तो फिर आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या तो फिर न्यू पासबुक लेना चाहते हैं या तो फिर आपके पासबुक में गलत नाम प्रिंट हो गया है उसको आप सुधारना चाहते हैं या तो फिर आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो इस फॉर्म को आप किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं, कैसे, कौन सी खाके में आपको क्या डालना है, ये सारी चीज़ मैं मोबाइल के स्क्रीन में ले जा करके आपको सिखाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन होने वाली है, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ही ना देखें, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम मोबाइल के स्क्रीन में ले जा करके आपको इंडियन बैंक के कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म फिलअप करके आपको सिखाते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, नीचे एक लाल बटन है उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइज मैं मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूं, आप यहां पे देख सकते हैं। अगर आप इंडियन बैंक यानी इलाहाबाद बैंक का कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप फिलअप कर सकते हैं, किस खाका में क्या क्या भरना चाहते हैं, यहाँ पे आपके सामने मैं लेके आ गया हूँ। अगर वीडियो को आप फुल देख लेते हैं तो आपको इस फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले जब आप कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म ले लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका जो भी ब्रांच का नाम है, जैसे मेरा मिर्चेवाड़ी है तो मैं यहाँ पे मिर्चेवाड़ी लिख दिया हूँ, तो यहाँ पे आपका जो भी ब्रांच का नाम है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे नाम, जिसका अकाउंट है उसका सही तरीके से यहाँ पे पासबुक में देख करके अकाउंट नाम यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आता है अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर है यहाँ पे आपको सही तरीके से फिलअप कर देना है। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, जो भी आपका अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आता है फ़ोन नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आता है अब कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बहुत सारे सुविधा है, जैसे कि अगर आपका अकाउंट डैमेज हो गया है या खो गया है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अगर आपका डैमेज हो गया है तो इसके ऊपर टिक लगाना है। उसके बाद मिसप्लेस्ड यानी खो गया है या डैमेज हो गया है या आप उसको नहीं सक रहे हैं तो यहाँ पे आपको किसी एक पे टिक लगाना है, जैसे मेरा डैमेज हो गया है। उसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पे आपको भर देना है, जो भी आपका खो गया है या डैमेज हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप अपने एटीएम डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड को अनब्लॉकिंग करना चाहते हैं या ब्लॉक करना चाहते हैं या इशू करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे अनब्लॉक करना है तो इसके ऊपर टिक लगा देना है, या तो इशू करना है तो इसके ऊपर टिक कर देना है, और जस्ट उसी के सामने कितना चार्ज लगेगा उसका ऑप्शंस भी दे दिया है। अगर आप नया लेना चाहते हैं डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड तो उसके लिए 252 रुपया आपको पे करना होता है। उसके बाद अगर आप डुप्लीकेट एटीएम पिन बनाना चाहते हैं या फॉरगेट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर टिक कीजिएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डुप्लीकेट एटीएम पिन। अगर आप लॉस्ट यानी खो गए हैं या भूल गए हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके नया बना सकते हैं या तो फॉरगेट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर टिक लगा दीजिएगा। या तो फिर अगर आप चेंज ऑफ मीनिंग एड्रेस या तो फिर मोबाइल नंबर, अगर आप अपने
अकाउंट का एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर आप एड्रेस न्यू एड्रेस डालना चाहते हैं तो इसके ऊपर टिक करके जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। जैसा विलेज है शमशेरगंज, कटिहार, पोस्ट कटिहार, थाना कटिहार, उसके बाद सिटी यहाँ पे लिख दीजिएगा, पिन कोड यहाँ पे लिख दीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे लिख दीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप अपना अकाउंट का एड्रेस चेंज नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शंस है न्यू मोबाइल नंबर, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है और इसको कट कर देना है, इसको कुछ नहीं भरना है। तो यहाँ पे न्यू मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पे आपका पुराना वाला मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, या तो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड खो गए हैं, ये सारा चीज़ तो सीख लिए हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते हैं, चेकबुक अगर आप लेना चाहते हैं न्यू, तो इसके ऊपर 4 नंबर के ऊपर टिक कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है चेकबुक रिक्वेस्ट। अब आपका न्यू अकाउंट है या तो आपका चेकबुक रिसीव नहीं हुआ है, तो आप कौन सा लेना चाहते हैं। अगर न्यू लेना चाहते हो इसके ऊपर आपको टिक कर देना है और उसके बाद इस फॉर्म को जमा कर देना है। आपका 12 या 15 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे चेकबुक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है 5 नंबर पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अगर आप स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो इसके ऊपर टिक कीजिएगा। आप कब से लेकर के कब तक का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे मुझे 21/9/2023 से लेकर के पर लेके जाना है तो 21/8/2023 का स्टेटमेंट निकालना है, तो यहाँ पे डेट भर दीजिएगा। उसके बाद जमा कर दीजिएगा तो आपका स्टेटमेंट निकाल के दे देगा। अगर आप इशू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक, अगर आपका पासबुक या तो खो गया है या तो डैमेज हो गया है या कुछ भी हो गया है, अगर आप डुप्लीकेट पासबुक या दूसरा पासबुक लेना चाहते हैं तो 6 नंबर के ऊपर टिक कीजिएगा। उसके बाद अगर डैमेज हुआ तो डैमेज के ऊपर टिक कीजिएगा, अगर खो गया है तो लॉस्ट के ऊपर टिक कीजिएगा। उसके बाद आपका 12 से 11 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे पासबुक आ जाएगा। उसके बाद आता है 7 नंबर पे अगर इनकरेक्ट डेट इन पासबुक। अगर आपका पासबुक में कोई भी नाम का या किसी भी जिसका जॉइंट खाता है अगर उसके नाम का या फिर नॉमिनेंस का नाम का कोई भी चीज़ इनकरेक्ट यानी गलत हो गया है, उसको सुधारना चाहते हैं तो इसके ऊपर टिक कीजिएगा। अगर आपके नाम के ऊपर गलत है तो आप इसके ऊपर टिक कीजिएगा। अगर एड्रेस गलत है तो रॉन्ग एड्रेस के ऊपर क्लिक कीजिएगा। या अगर जॉइंट खाता है तो जॉइंट खाता में से जिसका भी नाम गलत है उसका सही नाम इसके ऊपर टिक करके सही नाम डाल दीजिएगा। अगर आपका अकाउंट में नॉमिनीज का नाम एड्रेस है उसके नाम में कुछ गलत है तो उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे उसका सही नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद आता है नीचे साइड नंबर पे इम्प्रोवेट अकाउंट नंबर ऑफ प्रेजेंट। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं अकाउंट में तो यहाँ पे आप उस चीज़ को लिख करके इसको जमा कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा। उसके बाद आता है 9 नंबर पे स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट। अगर आपने किसी को चेक बुक दिया है या तो फिर आप पैसा निकालने के लिए दिए हैं लेकिन आप उसको स्टेप करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं कि जिसको आप दिए हैं उसको आप निकाल ना पाए, तो इसके ऊपर 9 के ऊपर टिक कीजिएगा। चेक बुक नंबर, उसके बाद कितना रुपया लिए हैं, कितना रुपया आप निकालने के लिए उसको दिए थे, यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिएगा। उसके बाद उसका नाम लिख करके आप इसको जमा कर दीजिएगा तो आपके पेमेंट आपका जो चेकबुक है उसको स्टेप कर देगा और उसका चार्ज आपसे 50 रुपया लेगा। उसके बाद अगर आप SMS अलर्ट लेना चाहते हैं अपने अकाउंट में तो 10 नंबर के ऊपर टिक करके यहाँ पे उस नंबर को यहाँ पे मोबाइल नंबर को टिक कर दीजिएगा तो आपका दूसरे दिन से चालू हो जाएगा और उसका चार्ज 50 रुपया लेगा। उसके बाद आता है दूसरी तरफ। अब दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पे बहुत सारा सर्विस कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म में दिया है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा लेना चाहते हैं इंडियन बैंक का तो इसके ऊपर क्लिक करके ट्रांजैक्शन राइट, यूज़र आईडी नो एक्टिवेट, फॉरगेट पासवर्ड जो भी करना चाहते हैं यहाँ पे उसके ऊपर टिक करके आप जमा कर दीजिएगा तो आपका इंटरनेट बैंकिंग आप यूज़ कर पाइएगा। उसके बाद आता है 14 नंबर पे रिफंड ऑफ TDS रिकवर। अगर आपका TDS कट गया है तो यहाँ पे इसके ऊपर टिक करके पैन नंबर, उसके बाद क्लोजिंग जो भी है 15G या 15H जो भी है यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आता है प्लीज़ कन्वर्ट माई आवर अकाउंट नंबर। अगर आपका अकाउंट के साथ
किसी भी जॉइंट जोड़ना है, या तो फिर आपका जॉइंट है उसको आपको निकालना चाहते हैं, या तो फिर आपका जो भी ऑक्यूपेशन है उसको चेंज करना चाहते हैं, तो 15 नंबर के ऊपर टिक करके अगर आप अपना जॉइंट खाता से किसी का नाम हटाना चाहते हैं उसका नाम डाल दीजिएगा तो यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद आता है 9 नंबर पे इनेबल मोबाइल बैंकिंग। अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं तो 16 नंबर के ऊपर टिक करके यहाँ पे आधार नंबर जो भी आपके अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है वो आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिंकिंग माई अकाउंट नंबर, जो भी आपका आधार कार्ड से मोबाइल अकाउंट नंबर लिंक है वो अकाउंट नंबर आपका यहाँ पे इंडियन बैंक का डाल देना है। उसके बाद अगर आप 18 नंबर पे अगर आप अपने अकाउंट में लॉकर का सुविधा लेना चाहते हैं तो 18 नंबर पे टिक करके यहाँ पे आई एम मैनेजिंग एसबी यानी सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट का नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आता है 19 नंबर पे अकाउंट क्लोजर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। अगर आपने कोई भी और सुविधा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 19 नंबर पे टिक करके यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जो जो यहाँ पे IFSC कोड है, ब्रांच है, अकाउंट नंबर है, थ्रू है, ये सारा चीज़ फिलअप करके आप उस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे साइड क्या करना है, ये सारे चीज़ आप कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म में फिलअप करके जो जो सुविधा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, अगर जॉइंट खाता होगा तो उसका भी यहाँ पे नाम होगा। उसके बाद आपको कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म को किसी भी मैनेजर को जा करके जमा कर देना है। जो भी आपका मैनेजर है उसको आपको ब्रांच में जा करके जमा कर देना है। तो आपका जो भी सुविधा लेना चाहते हैं कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म से आप इस तरीके से सुविधा ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि इंडियन बैंक का कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म किस तरीके से फिलअप किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल साउथ के टेक में नए हो तो नीचे एक लाल बटन है उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।